everyone, welcome to our channel Anurag and Shrishti Travel Diaries. आज हम जा रहे हैं सालासर बालाजी टू सीक ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड हनुमान। इस ट्रिप पे हमें ज्वाइन कर रही है हमारी मम्मी। हम दोनों की मम्मी एंड मिष्टी एंड कुकी भी हमारे साथ जा रहे हैं। एक दिन की ट्रिप है ये, हम अभी घर से निकल रहे हैं और रात तक वापस आ जाएंगे। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रिप? ऑब्वियसली हम बजरंगबली हनुमान का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बट ये ट्रिप बिल्कुल ही अनप्लान्ड है, अचानक से बना है, क्योंकि इस ट्रिप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ट्रैवल बडी, न्यू ट्रैवल बडी। आपको भी दिखाते हैं हु इज़ दिस न्यू ट्रैवल बडी। सो लेट्स गो। गाइज, ये है हमारी न्यू ट्रैवल बडी, हमारी ऑल न्यू टाटा सफारी। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अपनी इस फर्स्ट ट्रिप पे जाने के लिए अपनी न्यू कार में। लेट्स गो, और आप भी हमारे साथ बने रहो। तो हमने ले लिया है पहला स्टॉप। तो यहाँ पे 2-3 वैरायटीज़ अवेलेबल है रेस्टोरेंट्स की, गुलाबगंज, हल्दीराम्स एंड जैन शिकंजी। तो हमने हल्दीराम्स में आलू प्याज का पराठा खा लिया है एंड इट्स टाइम टू मूव अगेन। सो हाउ वाज इट पराठा? वेरी टेस्टी और एकदम गर्मा गर्म, और बहुत सारा बटर लगा के दिया था। लेकिन यस, पराठा बहुत टेस्टी। तो अभी निकलते हैं वापस। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं और जयपुर हाईवे एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अपना ट्रैवल बड़ी सफारी एंड मिष्टी कुकी को हम यहीं छोड़ के चले गए थे विद सनरूफ ओपन, और सामने ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टिक पा रहे थे गाड़ी आराम से। और यहाँ पे गार्ड भैया भी थे तो नो इश्यूज़। देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप आ रहे हैं जयपुर हाईवे से और आप ईवी से ट्रैवल कर रहे हैं तो इधर स्टैटिक का नेटवर्क चार्जर है, तो आप ईवी से अपनी ईवी चार्ज भी कर सकते हैं ऑन द गो। गुड़गांव से जो सालासर बालाजी का डिस्टेंस है वो करीबन 280 किलोमीटर है। तो अभी इस वक्त है हम जयपुर हाईवे पे और हमने लगभग 175 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। रिमेनिंग 107 या 109 किलोमीटर अभी भी रहता है। काफ़ी सही लग रहा है, हम सब सेट हो चुके हैं अच्छे से गाड़ी में। तो ये हमारी दूसरी कार है। इसके पहले जो हमने ट्रिप्स करी है, हमने अपनी मारुति सियाज में करी है, वो भी काफ़ी सही गाड़ी थी, बट उसको 6-7 साल हो चुके थे। तो इसलिए, और अनुराग बहुत दिन से बोला था कि अब ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। तो हम लोग काफ़ी साल से सोच रहे थे कि अब चेंज करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने, आई थिंक लास्ट ईयर तो 2023 में हमने MG हेक्टर ट्राई किया। फिर हमने 2024 में हैरियर का टेस्ट ड्राइव लिया। फिर हमने इनफैक्ट थार भी टेस्ट ड्राइव ली थी। तो काफ़ी टाइम से मतलब कुछ ना कुछ चुलबुलाहट सी थी हमें कि हमें अब गाड़ी चेंज करनी है, नई गाड़ी लेनी है। बट फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया
कि हम 7 सीटर गाड़ी लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जब हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हों तो हम अपनी फैमिली को भी लेके साथ में जा सकते हैं, स्पेशली मिष्टी कुकी भी फिट इन हो जाए और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन अब मैं बताती हूँ, जब सुबह हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो हमने ऐसा सेटअप किया कि अनुराग की मम्मी फ्रंट में बैठी थी ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, एंड देन पीछे वाली सीट पे मेरी मम्मी बैठी थी। एंड मैंने सोचा कि चलो दोनों मम्मियाँ हैं तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ सबसे एंड वाले सीट पे। बट अब हमारी जो फर्स्ट स्टॉप थी जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, वहाँ पे हमने फिर स्वैप कर लिया। अब मैं आगे बैठी हूँ, दोनों मम्मी पीछे हैं और मिष्टी कुकी भी यहीं पे सेट हो रखी है, पीछे कोई भी नहीं बैठा है। और जबकि हमारा जो पर्पस था 7 सीटर लेने का वो यही था कि आराम से हम लंबी ट्रिप पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेल, बाकी द कार इज़ रियली कंफर्टेबल। अनुराग काफ़ी अच्छे से फुल ऑन एंजॉय करके ही इज़ ड्राइविंग, और कभी बिल्कुल स्पीड में, कभी कुछ बटन्स चेक हो रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन फेज चल ही रहा है। इसके बाद की हमारी नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान्ड है, जो कि हम अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। दैट इज़ अ थोड़ी लंबी ट्रिप जो हमने प्लान की है अभी आपको उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। स्टिल फ्यू डेज टू गो फॉर दैट ट्रिप। ओके, 97 किलोमीटर्स मोर टू गो एंड देन वी विल बी इन सालासर बालाजी। बहुत टाइम से यहाँ आने का था मन और इच्छा बोल लीजिए, बट वही होता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी हम आ पाते हैं। तो जस्ट 97 किलोमीटर्स मोर टू गो एंड देन फिर हम पहुंच चुके होंगे सालासर बालाजी, एंड फिर बजरंगबली का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके फिर विल बी बैक टू गुड़गांव। तो बी विथ अस एंड स्टे ट्यून्ड। आपने जो ये ब्यूटीफुल से नज़ारे देखे, ऑल थैंक्स टू मी, क्योंकि हुआ ये कि सुबह निकलते समय अनुराग सेट कि सृष्टि तू अपने फ़ोन पे लोकेशन मैप लगा ले, एंड मैंने डाला तो सालासर बालाजी ही, लेकिन ये कोई दूसरे सालासर बालाजी का टेम्पल गूगल मैप ने हमें दिखाया, विच वॉज नियर खाटू। तो जब हम ऑलमोस्ट खाटू पहुंचने वाले थे तो अनुराग बोला कि ये तो खाटू का रास्ता है, हम इधर क्यों आए हैं। तो हमने फिर चेक करा कि हुआ क्या ये। अनुराग सर की तो पक्का लगाई है, मैं आपको बोल रही थी कि 1.5 घंटे का रास्ता बचा है। जब हमने मैप सालासर बालाजी जो ओरिजिनल वाला है वो लगाया तो दैट वाज लाइक 3.5 आवर्स। तो हमें ऐसा लगा कि चलो खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लेते हैं, बट फिर लगा कि नहीं, मतलब 2-3 बार से ऐसा हो चुका है कि सालासर बालाजी का प्लान किए हैं बट नहीं आ पाए हैं, तो आज चलो कितना ही टाइम लगे लेकिन दर्शन कर लेते हैं। तो फाइनली हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि सालासर बालाजी ही जाना है। वी आर स्टिल ऑन द वे, और करीब हम अब शाम 5 बजे पहुँचेंगे एंड देन वी हैव टू सो हम 6 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि इस 3.5 घंटे में हमें अपना लंच भी करना है। तो वो सब मिला के द ETA इज़ नाउ 6 o'clock, एंड उसके बाद फिर हमें वापस गुड़गांव भी आज ही पहुंचना है। बट ठीक है, आई थिंक ठीक तो नहीं है, लेकिन नींद की बैंड बजने वाली है हमारी।
क्योंकि रात को लेट होगा पहुंचने में और फिर अगले दिन वापस 9:30 वी हैव टू बी इन। So अब finally 1 hour 30 minutes left and 65 kilometers हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और हमारा लंच भी हो गया है। सो एक छोटा सा ढाबा था, हम वहाँ चाय के लिए रुके थे, बट चाय इतनी अच्छी बनाई थी उसने कि हमें लगा चलो अब लंच भी इधर ही कर लेते हैं, होपिंग कि चाय इतनी अच्छी है तो लंच भी यहाँ का अच्छा होगा। नो डाउट लंच वॉज गुड, बट हाँ चाय के एक्सपेक्टेशन, चाय के बेंचमार्क को वो नहीं मीट कर पाया। ढाबे की लोकेशन बहुत वाज रियली ऑसम। काफ़ी ओपन एरिया में था, काफ़ी ओपन फील्ड था वहाँ पे, और सबसे अच्छा जो वहाँ पे व्यू मिला हमें वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, वो हमारे ऊपर से जा रहे हैं फिर घूम के वापस आ रहे हैं, तो वो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था हमारा आज का। तो हम पहुंच तो यहाँ पे 6 बजे गए थे फाइनली, सुबह 8:30 बजे निकल के, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लोकेशन। तो 6 बजे हम पहुँचे यहाँ पर, और सिंस मिष्टी कुकी भी है हमारे साथ, तो पहले राउंड में दोनों मम्मी और सृष्टि जाके आ चुके हैं, और फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। तो मैंने सृष्टि को बोला साथ में चलते हैं वापस, तो हम दोनों अब साथ में वापस जा रहे हैं। लेट्स सी। तो एज पर जो पहला राउंड हुआ है, तो मंदिर में भीड़ है, पर इतनी है कि चलती हुई लाइन है, रुकी हुई लाइन नहीं है। आराम से चलते चलते आप टाइम से आगे पहुंचोगे और दर्शन कर लो। इस टाइप की कुछ गली है। तो रात को काफ़ी लेट हो चुका है, तो हो सकता है इसलिए भी भीड़ थोड़ी कम हो गई हो। आई सजेस्ट कि 100 मीटर दूरी वाली पार्किंग पे ही लगा लो तो बेटर है, क्योंकि अंदर की तरफ जितना आओगे आप उतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। गाड़ी गुड़गांव में ये लेने जाओगे 200 का मिलेगा, यहाँ पे इतना बड़ा गिलास 50 रुपये का मिलता है सिर्फ। नाइस। सो
गाइस बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ सेकंड टाइम में। सो पहली बार जब गए तो उस समय 7 सवा 7 हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग जब तक हमारी लाइन उस जगह तक पहुंची जहाँ से सामने दर्शन हो रहा था, तब तक हमें ऐसे मुड़ के वापस निकलना था। बट अभी जब मैं अनुराग के साथ गई, और हाँ उस समय बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ा था क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, था इसलिए थोड़ा हाँ। ज़्यादा भीड़ थी। और करते करते जब तक ये लोग आए 8 बज चुके थे, तो मतलब अभी मंदिर बंद होने को भी केवल 1 घंटा बचा है। 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो शायद इस कारण से भीड़ कम हो चुकी है। तो वही जब मैं अभी अनुराग के साथ सेकेंड टाइम आई, तो ना ही वो लंबा वाला लाइन में जो घूमते रहते हैं हम लोग, और जिगजैग लाइन, यस, ना उसमें लगना पड़ा। स्ट्रेट गए सीधे मेन द्वार पे, और दर्शन भी कम से कम 5 मिनट वहाँ खड़े होके अच्छे से दर्शन किया। सो रियली सैटिस्फाइड। बस भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो अब दर्शन तो हो गया है अच्छे से, अब हमें गुड़गांव वापस निकलना है। काफ़ी लेट हो गया है, इतना हमने नहीं सोचा था कि हमें सुबह 8 बजे निकल रहे हैं, तो हमें रात के 7:30-8 बजे दर्शन होगा। वी वो लाइक दोपहर तक पहुंच जाएंगे, एंड फिर दर्शन करके हम वापस गुड़गांव वापस आ जाएंगे। तो आज बट भगवान ने दर्शन देने से पहले कड़ी परीक्षा ली है मेरी। यस, तो अभी ये भी चैलेंजिंग है कि हमें अब वापस निकलना है और फिर कल सुबह ऑफिस भी जाना है। बट ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सो होप यू लाइक्ड आवर ब्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, जो कि अब कुछ दिन में ही हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन। सो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।